कभी सोचा है कि एक छोटे से पौधे से लेकर हम इंसानों तक हर जीवित चीज की बनावट इतनी परफेक्ट कैसे होती है? इसका जवाब छिपा है ऊतकों में। ऊतक यानी टिश्यूज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो असल में जीवन का पूरा आर्किटेक्चर, पूरा डिजाइन तैयार करते हैं। तो चलिए आज जीवन के इस माइक्रोस्कोपिक डिजाइन की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऊतक असल में होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एक पेड़ और एक जानवर की बनावट में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है। इसके बाद हम पौधों और जानवरों दोनों की ऊतकों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ एक कमाल के टीम वर्क पर कैसे टिका। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ऊतक है क्या चीज? देखिए, ऊतक का मतलब सिर्फ बहुत सारी कोशिकाओं का एक झुंड नहीं है। नहीं, ये तो एक स्पेशलिस्ट टीम की तरह है। सोचिए, एक जैसी लाखों कोशिकाएं जो दिखने में एक जैसी हैं और जिनका मकसद भी एक ही है, एक साथ मिलकर काम करती हैं। यही ऊतक हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं और हमारे अंदर यही ऊतक हमें चलने फिरने की ताकत देते हैं। हमारे जीवन का संगठन कितना कमाल का है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कहानी एक अकेली कोशिका से शुरू होती है। जब एक जैसी कोशिकाएं साथ आती हैं तो वे ऊतक बनाती हैं। फिर कई तरह के ऊतक मिलकर एक अंग जैसे दिल या पत्ती बनाते हैं और फिर कई अंग मिलकर एक पूरा जीव बना देते हैं। मतलब ये एक पूरी चेन है, एक कमाल के टीम वर्क की कहानी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऊतक क्या होते हैं, पर क्या ये पौधों और जानवरों में एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है और ये अंतर क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है उनकी लाइफस्टाइल में। पौधे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, उन्हें धूप, आंधी, तूफान सब झेलना होता है, इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक मजबूत और अक्सर मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें एनर्जी भी कम लगती है। दूसरी तरफ जानवर जैसे कि हम हमेशा चलते फिरते रहते हैं, इसलिए हमारे ऊतक जिंदा और लचीले होते हैं, जिन्हें लगातार बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पहले बात करते हैं पौधों की। चलिए इनके ऊतकों की दुनिया में झांकते हैं और इनके दो मुख्य प्रकारों को समझते हैं। पौधों में ऊतकों की दो मेन टीमें होती हैं। पहली टीम है विभाजी ऊतक, जो पौधे का ग्रोथ इंजन है। इन ऊतकों की कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं और पौधे को लंबा और मोटा करती हैं। और दूसरी टीम है स्थायी ऊतक। ये वो कोशिकाएं हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं और अब उनका काम पौधे को बढ़ाना नहीं बल्कि कोई खास काम करना है, जैसे भोजन बनाना या पौधे को सहारा देना। ये स्पेशलिस्ट हैं। और ये जो बदलाव है, जब एक ग्रोथ वाली सेल एक स्पेशलिस्ट सेल बन जाती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। ये एक तरह का प्रमोशन है जहां कोशिका को एक परमानेंट रोल मिल जाता है। अब ये जो ग्रोथ वाले ऊतक हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी अपनी लोकेशन के हिसाब से तीन तरह के होते हैं। पहला एपिकल, जो जड़ और तने की नोक पर होता है और पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा है लैटरल, जो तने की मोटाई बढ़ाता है, उसे मजबूत बनाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी, जो पत्तियों और टहनियों को बड़ा होने में मदद करता है। तो जब ये कोशिकाएं बढ़ना बंद कर देती हैं तो वो बन जाती हैं स्थायी ऊतक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्थायी ऊतक भी आगे चलकर दो टीमों में बंट जाते हैं। एक होती है सिंपल टीम और दूसरी कॉम्प्लेक्स टीम। चलिए देखते हैं। सिंपल यानी सरल ऊतक, जैसा नाम वैसा काम। ये सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, जिसका काम है पौधे के लिए खाना स्टोर करना। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक। ये एक मिक्स्ड टीम की तरह है, जहां अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर एक बड़ा मिशन पूरा करती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को आप पौधे का हाईवे नेटवर्क समझ सकते हैं। जाइलम, जो पाइप जैसी कोशिकाओं से बना है, एक वन वे सड़क है। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। वहीं फ्लोएम एक टू वे डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जहां भी जरूरत हो, पहुंचाता है। चलिए अब पौधों को छोड़कर जानवरों की दुनिया में आते हैं। यहाँ पर असासी तौर पर 4 तरह के ऊतक हैं जो हमारे समेत सभी जानवरों का शरीर बनाते हैं।
जानवरों का शरीर इन 4 ऊतकों से बना है: एपिथेलियल, तंत्रिका, पेशी और संयोजी। बस ये 4 टीमें हैं जो मिलकर हमारे शरीर के हर फंक्शन को मुमकिन बनाती हैं, हमारे सोचने से लेकर चलने तक सब कुछ। अब ये 4 नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? पर मेरे पास एक मजेदार ट्रिक है। बस याद रखिए, कम यू नीप, CO से कनेक्टिव, MU से मसल, NE से नर्वस और EP से एपिथेलियल। है ना आसान? इस तरह आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये चार्ट बस एक झलक है कि इन 4 टीमों के अंदर भी कितनी वैरायटी है। जैसे संयोजी ऊतक को ही देखिए, इसमें खून भी आता है और हड्डी भी। सोचिए, खून जो कि लिक्विड है और हड्डी जो एकदम ठोस, दोनों का काम शरीर को जोड़ना और सहारा देना है। कमाल है ना? तो फटाफट से इनके काम को समझ लेते हैं। एपिथेलियल ऊतक हमारे शरीर का कवर है, यानी हमारी त्वचा और अंगों की बाहरी परत। संयोजी ऊतक सपोर्टर है, जो हर चीज को अपनी जगह पर जोड़े रखता है। पेशी ऊतक हमारा मूवर है, जो हमें गति देता है। और तंत्रिका ऊतक हमारा कम्युनिकेटर है, जो दिमाग से पूरे शरीर तक सिग्नल भेजता है और लाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि ऊतक सहयोग यानी टीम वर्क की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। ऊतक का मतलब ही है स्पेशलाइजेशन और टीम वर्क। जो काम एक अकेली कोशिका कभी नहीं कर सकती, वही काम लाखों कोशिकाएं एक ऊतक बनकर बड़ी आसानी से कर लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊतकों के बिना ये जो कॉम्प्लेक्स दुनिया हम देखते हैं, जिसमें पौधे हैं, जानवर हैं, हम हैं, ये मुमकिन ही नहीं थी। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पौधों को बढ़ने देते हैं और हमें सोचने, चलने और जिंदा रहने के काबिल बनाते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ऊतक कोशिकाओं की इतनी स्पेशलिस्ट टीमें हैं, तो फिर पूरे शरीर का क्या होगा जब इनमें से सिर्फ एक टीम, सिर्फ एक तरह का ऊतक अपना काम करना बंद कर दे? ये सवाल हमें सेहत और बीमारियों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।